खबर बालाघाट से है, जहां भाजपा ने पहली अपनी सूची में 39 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की थी और जिसमें कई नाम चौंकाने वाले थे। उन्हीं चौंकाने वाले नामों में से एक राजकुमार करहाई का नाम भी है, जबकि लांजी विधानसभा से प्रबल दावेदार पूर्व विधायक रमेश भटोरे थे और भटेरी की जगह भाजपा पार्टी ने राजकुमार करहाई को दी है और लांजी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर उन्हें चुना है, जिसके बाद से रमेश भटेरी के समर्थकों में नाराजगी है और उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए जमकर विरोध भी किया है। गौरतलब है कि आज रमेश भटेरे ने जन आशीर्वाद सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें महिला पुरुष सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मतदाता उपस्थित रहे। सम्मेलन कराकर भटेरे ने जहां एक और प्रदेश संगठन को अपना शक्ति का एहसास कराया, वहीं उनकी माताजी ने रोते रोते लांजी क्षेत्र की जनता से अपने पुत्र को समर्थन देने की मार्मिक अपील भी की है। निर्णय नहीं करना मैं तो, यदि आपकी मर्जी हो, क्योंकि रमेश यदि लड़ेगा भी मान लो, पहला निवेदन तो मेरा मेरे माननीय शिवराज जी से है। इस मध्यप्रदेश में मेरा कोई नेता है तो वो है शिवराज सिंह चौहान। इस बालाघाट में मेरा कोई नेता है तो वो है गौरी शंकर बिसेन और इस देश में मेरा कोई नेता है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी और मेरे संगठन के पूर्वधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी। मैं सारे नेताओं से आज इस मंच के माध्यम से प्रार्थना करता हूं कि मेरे माननीय, ठीक है त्रुटिवश भी यदि मान लो निर्णय गलत हो गया है तो अभी कमान से बाण निकला नहीं है। परसों से फॉर्म भरना चालू होगा 21 तारीख से, आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक है और ये तो मेरा सौभाग्य माता बहनों, उस दादा कोटेश्वर का आशीर्वाद है, उस लचकाई मैया का आशीर्वाद है, ये महज संयोग है कि जिस दिन आपका रमेश 41 साल का होगा उसी 17 नवंबर को लांजी किरनापुर में विधानसभा की होगी। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा सौभाग्य कि मेरे जन्मदिन के दिन इस विधानसभा में मतदान होने वाला है। कई लोग मुझे कहते हैं, आज भी कई लोग जब इस भीड़ को देखते हैं तो बोलते हैं भैया अब पीछे नहीं छूटना है। कई एक आदमी ने पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई का वो लाइन बता दिया कि 8 बास 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण और ताव पर सुल्तान है और मत चूके चौहान। एक लाइन अभी बता रहे थे मुझे, बोले भैया अब नहीं बैठना है, जनता यदि आपके साथ है, यदि कार्यकर्ता आपके साथ है तो, और यदि प्रत्यक्ष रूप से राजनीति करते हैं और यदि हमें लगता है कि हमने वास्तव में लोगों के बीच में अपने आप को लगाया है, लोगों की सेवा में, क्षेत्र की सेवा में अपने आप को यदि हमने खपाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें भी जनता के बीच में जाना चाहिए। मैंने पूरे 5 साल से इस बात का भरपूर प्रयास किया कि हर हाल में इस बार लांजी विधानसभा क्षेत्र में फतह हासिल करना है और उसके लिए वो सारे आवश्यक कदम, वो सारे आवश्यक कार्य जो वर्ग हमसे दूर था, हमने सब कुछ किया था। लेकिन अचानक जो निर्णय परिवर्तित हुआ, हमारे कार्यकर्ताओं का मुझ पे बहुत दबाव था कि नहीं चुनाव तो लड़ेंगे, क्योंकि हमने यदि बीज बोया है तो फसल काटेंगे, तमाम तरीके की बातें कार्यकर्ता कहते थे। तो चूंकि कार्यकर्ताओं की बातों को मैंने वजन देते हुए, उनकी बातों को महत्व देते हुए मैंने सबके बीच में राय रखी कि क्यों ना एक बार हम जनता के बीच भी जाएं, जनता से भी उनकी राय जाने, जनता के बीच में बात करें कि आखिर हमने क्या कदम उठाना चाहिए। क्योंकि बालाघाट जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है लांजी, जहां लगभग 2,48,906 मतदाता है। लांजी विधानसभा क्षेत्र जिले की सबसे बड़ी मतदाता है और मुझे लगा मेरा कोई फैसला व्यक्तिगत नहीं हो सकता, क्योंकि चुनाव पंच परमेश्वरों का काम है और इसलिए मैं कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं लेता। मैंने सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं से बात की है, कार्यकर्ताओं के बाद मैंने आज जनता से भी बात किया है। मैंने जीवन में कुछ कमाया या ना कमाया, लेकिन अपने कार्यकर्ता और अपनी जनता के दिल में प्यार कमाया है, जिसका साक्षात दृश्य आज मैंने यहाँ पर देखा है। जो भी होगा मैं सबसे और राय, विचार, विमर्श, सलाह करके जो निर्णय होगा सबके सामूहिक निर्णय से करूंगा। मेरा विनम्र निवेदन अपने माननीयों से, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से है कि एक बार वो अपने निर्णय पे पुनर्विचार करें, क्योंकि अभी परिस्थितियां कोई बिगड़ नहीं गई है और कमान से बाण अभी नहीं निकला। क्या फॉर्म भरेंगे?
मैं फिर कह रहा हूं कि मैं आखिरी तक के इस बात को लेकर के आश्वस्त रहूंगा कि पार्टी मुझे टिकट देगी, और यदि नहीं हुआ तो एक बार अपने वरिष्ठों से तय करके वो जो मेरे लिए निर्देश करेंगे वो निर्देश मेरे को मानना है। जैसा आज उम्र के विधायक रहे हैं, पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। उसके बाद में जिले के अध्यक्ष भी रहे हैं और 2018 के बाद में 2019 में फिर पुनः वो जिले के अध्यक्ष रहे हैं। तो 2 बार के जिले के अध्यक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं और उन्हें कार्यक्रम करने का, आयोजन का अधिकार है। लेकिन जो लोग आए हुए थे पार्टी के कार्यकर्ता थे और पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्र के अंदर में काम कर रहे हैं और नेता होने के नाते जो भी बुलाते हैं नेता, तो पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोगों को लेके आते हैं। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूँ कि सब लोग हम लोग मिलकर काम करेंगे और बटेरी जी भी के साथ में मिलकर हम लोग सब लोग काम करेंगे। क्या लगता है कार्यकर्ता आपके साथ? बिल्कुल है, कार्यकर्ता साथ में है, उनसे लगातार बात होती रहती है मुझे, मेरे साथ में। और मैं जनसंपर्क में जब जा रहा हूँ उनके साथ में, तो सभी लोग मेरे साथ में चल रहे हैं। गांव के अंदर में हमारा अच्छा जनसंपर्क हो रहा है, डोर टू डोर हम कर रहे हैं, कुछ जगहों पे हम छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं भी ले रहे हैं। तो कार्यकर्ता खुल के आ रहे हैं और वो सभी कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं और कमल फूल के हैं और उसके लिए वोट मांगेंगे और इस बार चुनाव जीता कर भी देंगे। क्या लगता है नहीं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि 10 साल तक के यहाँ पे कांग्रेस की विधायक रही है और कार्यकर्ता को इस बात का एहसास है कि अपना विधायक होता है और वो क्षेत्र का भी होता है। तो जो विकास के काम होने चाहिए थे सरकार के साथ में मिल करके, वो विकास के कार्य इस क्षेत्र के अंदर में हुए नहीं है। तो जनता भी इस बात को समझ रही है कि सत्ता के अंदर में कौन सा दल आने वाला है या सत्ता के अंदर में कौन सा दल है। और सब जान रहे हैं कि प्रदेश के अंदर में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। तो ऐसी स्थिति में अब जनता भी अपने आप को छलावा महसूस कर रही है कि कांग्रेस के व्यक्ति को हम चुनाव जिता कर भेज रहे हैं और वो जो काम होने चाहिए थे, बड़े छोटे काम होने चाहिए थे, वो काम नहीं हो पा रहे। तो ऐसी स्थिति में जनता इस बार पूरी तरह से मूड में है कि यहाँ से कमल खिला के भी जाएंगे और जीत हमारी होगी। मैं तो 100% जीत के प्रति आश्वस्त हूँ और जनता निश्चित तौर से इस बार जिताएगी।